हेलो, आई एम रुपेश यादव। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में आप लोगों को पढ़ाया था कि हमने लास्ट वीडियोस में किस किस के बारे में पढ़ा था। अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की टेबल पढ़ी थी और उनके वैल्यूज पढ़ी थी, जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, और एक वो पढ़ा था लाल बटे कक्का मींस पंडित बद्री प्रसाद हरक बोले। ठीक है, उस बेस पे मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चंस करवाए थे और 8.1 पूरी एक्सरसाइज दी थी कि आप खुद से सोल्व करो। अब जैसा कि क्या होता है कि हम मैं क्लास में जैसे बच्चों को पढ़ाता हूं तो क्लास में बच्चे 1 से 5 तक के क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर लेते हैं। 1 to 5 क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उनमें साइन की वैल्यू दी हुई होती है, कॉस की वैल्यू दी हुई होती है, या फिर tan की वैल्यू दी हुई होती है और सिंपल बाकी वैल्यूज को पूछ लेता है। ठीक है, अब हम आते हैं 6th क्वेश्चन पे। तो हमारा 6th क्वेश्चन क्या कहता है? 6th क्वेश्चन बोलता है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल है। कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है किसी ट्राइंगल का। ये नहीं बताया कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए का है, ट्राइंगल 2 है, किसी ट्राइंगल के एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल है। और हमें क्या दे रखा है? हमें दिया हुआ है, गिवन है कि cos A इज इक्वल्स टू cos B, और हमें शो करना है कि एंगल ए है, शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल बी के इक्वल है। ये हमें क्या करना है? सोल्व करना है, शो करना है, मतलब प्रूव करना है। शो दैट का मतलब क्या हो जाता है? किसी नंबर को प्रूव करना होता है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ है? एक हमें राइट एंगल, एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके 2 एंगल दिए हुए हैं जो एक्यूट एंगल है। तो एक ट्राइंगल के 2 एंगल एक्यूट एंगल मींस क्या होगा? इस तरीके से ये कोई ट्राइंगल है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, और बोल रहा है ये दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मींस क्या होता है? न्यून कोण। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है? न्यून कोण मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से कम। वो एंगल जो क्या होते हैं? 90 डिग्री से क्या होते हैं? कम होते हैं। तो ए और बी क्या दे रखे हैं यहाँ पर? 90 डिग्री से कम दिए हुए हैं। अब हमें देखना है कि इन दोनों एंगल्स को हमें सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए हमने पढ़ा है कि क्या पढ़ा है हमने? कि अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड सेम होती है, 2 साइड की लेंथ इक्वल होती है, तो उसके सामने के एंगल क्या होते हैं? उसके सामने के एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। उसके सामने के एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ऐसे ही अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? अब देखो एक्यूट एंगल हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं? इस ट्राइंगल में क्या करते हैं? लाइन ड्रॉ करते हैं डी। क्या करते हैं? हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? लाइन ड्रॉ करते हैं। जो लाइन होगी वो क्या होगी? सी डी। परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी पर। क्या है? परपेंडिकुलर। अपनी तरफ से एक ड्रॉ लाइन करेंगे जिसको हम सी डी। परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी पर। क्या होता है? सी डी क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? ये क्या बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो CD किस पर परपेंडिकुलर है? AB पर। CD किस पर परपेंडिकुलर है? AB पर परपेंडिकुलर है। हमारे पास में कितने ट्राइंगल हो गए? 2 ट्राइंगल हो गए। कितने ट्राइंगल हो गए हमारे पास में? 2 ट्राइंगल हो गए। हमें दिया हुआ है cos A इज इक्वल्स टू cos B। cos A किसके इक्वल दिया हुआ है? cos B। cos A इज इक्वल्स टू cos B। इट मींस क्या हो गया? कि ये एंगल A है, ये एंगल B है, इसके सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? लंब होता है। किसी भी कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। तो A के सामने वाली भुजा CD क्या होगी यहाँ पर? CD साइड क्या होगी यहाँ पर? परपेंडिकुलर होगी। CD CB के लिए भी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। हमारे पास 2 ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल तो कौन सा बन गया? ACD, और दूसरा ट्राइंगल बन गया हमारे पास में BCD। कौन सा ट्राइंगल बन गया? ACD और ट्राइंगल BCD। हमारे पास में 2 ट्राइंगल बन गए। अब देखो cos A इज इक्वल्स टू cos B, वही लाल बटे कक्का या फिर PBP अपॉन HHB
पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले तो कोस ए का मतलब क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। कोस ए का मतलब क्या हो गया, आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो आधार कौन सा होगा, हाइपोटेनस तो सिंपल हमें पता चल गया, ये रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा, और ये क्या होगा हमारे पास में, परपेंडिकुलर होगा। तो कोस मतलब क्या है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आधार हमारे पास में कितना है, एडी, और हाइपोटेनस हमारे पास में कितना है, एसी, इक्वल्स टू क्या होगा, बीडी अपॉन में सीबी, बीडी अपॉन में बीसी या सीबी, बीसी या सीबी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को के इक्वल, अब इसके बाद में क्या करते हैं, वही जो हमने एग्जांपल नंबर 3 में किया था, एडी अपॉन एसी, सॉरी एडी अपॉन बीडी और एसी अपॉन बीसी। कैसे किया, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसको किसके इक्वल मान लेते हैं, के इक्वल मान लेते हैं, किसके इक्वल मान लेते हैं, के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं हम, हमारे पास एक कॉमन साइड दी हुई है, कॉमन भुजा दी हुई है, कौन सी, CD, क्या दी हुई है, CD। तो CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कौन से ट्राइंगल के लिए पहले लिख लेते हैं, ट्राइंगल ACD के लिए, ट्राइंगल ACD के लिए। तो CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, CD स्क्वायर कितना होगा, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, और ट्राइंगल किसके लिए, ट्राइंगल BCD के लिए, ट्राइंगल किसके लिए, BC और D के लिए। तो इसमें बेस कितना है हमारे पास, ये हाइपोटेनस माइनस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो BCD कैसे है हमारे पास, BCD कितना आएगा, BC स्क्वायर, BC आएगा CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये इक्वेशंस कैसे आई, ये इक्वेशंस आई पाइथागोरस से, किससे आई, पाइथागोरस से। जैसा कि मैंने पढ़ाया था कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां हम किसकी वैल्यू देख रहे हैं, परपेंडिकुलर की। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। इसको इक्वेशन दे देते हैं हम नंबर 1, क्या इक्वेशन दे देते हैं, नंबर 1, इसको 2 दे देते हैं और इसको दे देते हैं नंबर 1 इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन दे देते हैं, नंबर 1 इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से हम क्या देखेंगे, अब देखो इक्वेशन 1 से हम देखेंगे सबसे पहले कि AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू K। तो AD इज इक्वल्स टू KBD, AD इज इक्वल्स टू KBD, और AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू K। तो AC इज इक्वल्स टू KBC, AC इज इक्वल्स टू KBC। कहां से आई है इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 से आई, किससे आई, इक्वेशन नंबर 1 से आई। अब इक्वेशन 2 को करते हैं हम यहाँ पर सोल्व। अब देखो मेरे पास CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, और यहाँ पर CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है। जब दो साइड एक साथ कॉमन है तो क्या होगी, वो दोनों आपस में इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन में इक्वेशन 3 से वैल्यू रखने पर, इस इक्वेशन में इक्वेशन 3 से
वैल्यू रखने पर। तो AC की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में, KBC। AC की वैल्यू कितनी आई थी, KBC का स्क्वायर। और AD की वैल्यू कितनी आई थी, KBD। कितनी आई थी, KBD का स्क्वायर। तो यहां पर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, यहां पर क्या कॉमन आ जाएगा, K कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा, K कॉमन आ जाएगा। तो BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब क्या होगा, K इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब K इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। K इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब आगे का सॉल्यूशन हम कहां करते हैं, यहां पर करते हैं। तो K इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ गया, 1 आ गया। अब इक्वेशन 1 में K की वैल्यू रखने पर, इक्वेशन 1 में किसकी वैल्यू रखने पर, K की। तो AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू 1। तो AD किसके इक्वल हो जाएगा, BD के। AD किसके इक्वल हो जाएगा, BD के। और AC किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा। AC किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि एंगल ऑपोजिट इक्वल्स ऑफ, तो AC इज इक्वल्स टू किसके हो गया, BC के इक्वल। AC किसके इक्वल हो गया, BC के। तो इन दोनों के सामने वाले एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो एंगल A किसके इक्वल हो गया, एंगल B के। क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल ऑफ साइड, या फिर क्या बोलेंगे, समान भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। और ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड हो गया। देखो दो सामने की साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, स्क्वायर थीटा सिंपल है, आप लोग ही करोगे। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। देखो कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है लाल बटे कक्का, या फिर PBP अपॉन में HHB। तो कोट के लिए कौन सा होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा एंड कोट थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा और कोट थीटा। तो कोट थीटा के लिए क्या हो गया, ये हो गया। कोट थीटा के लिए कौन सा हो गया, ये हो गया। तो कोट के लिए यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी, कोट थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। तो 7 हमें क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। एक टाइम बनाते हैं, तो 7 हमें आधार दिया हुआ है, 8 हमें लंब दिया हुआ है। हमें क्या बोल रहे हैं, कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जैसे कि मैंने बताया था, लंब कितना है हमारे पास में, 8 का स्क्वायर, बेस कितना है, 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 49, 64 प्लस 49 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 113 कितना हो जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है, 113। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, अंडर रूट 113। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 113। सिंपल, आप लोगों को पता है साइन थीटा कितना होता है, हमारे को पता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा कितना होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपने पास में कितना आया यहाँ पे, 7, परपेंडिकुलर कितना आया, 8, और हाइपोटेनस कितना आया, अंडर रूट 113। आगे हम कोस थीटा निकालते हैं ऐसे ही।
कोस थीटा कितना है हमारे पास में, आधार बटे कर्ण या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आधार बटे कर्ण या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारे पास में 7, बेस कितना है 7 और हाइपोटेनस कितना है √113। हाइपोटेनस कितना है हमारे पास में √113 आया। तो हमारे पास सिंपल सी है 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा यानी कि 1 प्लस 8 √113, 1 माइनस 8 √113 और 1 माइनस 1 प्लस 7/8 √113 और 1 माइनस 7/113 √113। ओके, ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। अब इसका ना एक सिंपल सा तरीका और बताते हैं। आप लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ी होगी, इसके बाद आप खुद सोल्व करना, ठीक है। आइडेंटिटीज पढ़ी होगी, आइडेंटिटीज में क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सिंपल यहां पर देखो, a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या बन जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर सोल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना है 8 अपॉन √113 का स्क्वायर और 1 प्लस 8 अपॉन √113 का स्क्वायर। अब आप लोग आगे सोल्व कर ही लोगे आइडेंटिटी लगाने के बाद। आगे एक सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। क्या है आगे, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट कितना है 7/8, 7/8 का होल स्क्वायर यानी कि 49/64 आंसर। ओके, अब आते हैं नंबर 8 क्वेश्चन पे। नंबर 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 कोट ए इज इक्वल्स टू 4। तो कोट ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4/3, कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब सिंपल हमें कैलकुलेट क्या करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में सोल्व करना है, ठीक है। तो अभी कोट ए का मतलब क्या हो गया, कोट ए का मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि 1 अपॉन tan a, 1 अपॉन tan a। तो कोट ए का मतलब क्या हो गया, कोट ए इक्वल्स टू अगर 1/4/3 दे रखा है तो tan कितना हो जाएगा 3/4। सिंपल वैल्यू रखो, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब तो आगे आप लोग सब सोल्व कर ही लोगे। डिग्री है बी पर है, tan की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/√3, tan की वैल्यू दी हुई है 1/√3। अपना वही फॉर्मूला, लाल बटे का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी कि हमारे पास में लाल लंब बटे आधार और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो लंब परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 1, बेस आधार कितना दिया हुआ है हमारे पास में √3। हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो कर्ण और हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, वही पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, AC की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, AC की वैल्यू निकालनी है। P कितना दिया हुआ है 1, B कितना दिया हुआ है √3, 1 प्लस 3
AC का होल स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और AC हमारे पास में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अगर ये रूट हटेगा तो अंडर रूट 2 बन जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखो हमें सबसे ज्यादा वैल्यू किस किस की चाहिए, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। किस किस की वैल्यू चाहिए, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। मेरे को ये वैल्यू समझाने का मैं पिछले क्वेश्चन की तरह छोड़ सकता था, बट मैं आपको इसको तब तक पढ़ाऊंगा जब तक आपको बिल्कुल लर्न नहीं हो जाता है। ठीक है, साइन ए का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस ए का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन सी का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, सेम चीज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। चीजें क्या बदल गई, यहां पर चीजें क्या बदल गई, आप बोलोगे सर अब चीजें तो वही है, सेम बदल क्या गया, एंगल बदल गया। क्या बदल गया, एंगल बदल गया। एक बार तो हमें ए एंगल लेना है, एक बार हमें सी एंगल लेना है। एक बार एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, बीसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बीसी बन जाएगा। और अगर एंगल सी ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। ठीक है, तो ए ले रहे हैं तो एंगल ए ले रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, तो बीसी अपॉन हाइपोटेनस कितना होगा, हाइपोटेनस सेम रहेगा एसी। ए ले रहे हैं, ए के हिसाब से बेस कितना होगा, ए बी, बेस कितना होगा, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, सी ले रहे हैं, सी के सामने परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, तो ए बी अपॉन ए सी। और यहां पर अगर इसके लिए बेस ले रहे हैं तो बीसी अपॉन ए सी। समझ में आई बात। अगर हम एंगल ए लेते हैं तो उसके लिए परपेंडिकुलर बनता है, परपेंडिकुलर क्या बनता है, बीसी बनता है। क्या बनता है, बीसी बनता है। अगर हम कोण ए लेते हैं तो उसके लिए लंब बनता है बीसी। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि कोण के सामने वाली भुजा एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अगर हम एंगल सी लेते हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, और बेस क्या हो जाएगा, बीसी। ठीक है, तो अब हमें यहां पर पता चल गया। अब क्या चेंज होते रहेंगे बार बार, एसी बीसी की वैल्यू चेंज होती है। अब देखो इसके हिसाब से, अब हमारे पास में इसके हिसाब से अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। क्यों, यहां पर तो लंब कुछ और था, आधार कुछ और था, और कर्ण कुछ और ही निकल के आया था। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब यहां पर हमें इस वाले से tan a की वैल्यू से हमें किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, लंब बटे आधार की। लंब कितना था यहां पर, लंब कितना था यहां पर, 1 था, तो लंब क्या होगा, tan a, a के सामने वाला ये। ठीक है, और आधार कितना होगा, √3, और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमारे पास वैल्यूज तो आ ही गई। अब हमें सिंपल, मैंने आप लोगों को बता ही दिया, बीसी की वैल्यू कितनी है, 1, और एसी की वैल्यू 2, √3/2। आगे किसकी वैल्यू है, ए बी बाय ए सी। ए बी कितना है, √3/2 और 1/2। अब सिंपल इनकी वैल्यूज, ए कोसाइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी में रख देंगे। तो देखो साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, साइन ए की वैल्यू है 1/2 इंटू मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कोस सी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई थी, 1/2, प्लस कोस ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई, √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, √3/2 सॉरी 1/4 अपॉन 3/4, 4 एलसीएम 1 + 3 4/4, कितना आ गया, 1 आ गई वैल्यू। ऐसे ही हम इसकी वैल्यूज रख के देखते हैं। कोस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, √3/2 मल्टीप्लाइड बाय कोस सी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1/2 माइनस। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1/2, और साइन सी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, √3/2। तो √3/4 माइनस √3/4 आपस में एक दूसरे से कट जाएगा। इसका मतलब ये कितना आ गया, 0।
कितना आ गया 0। तो समझ गए आप लोग, अगर एंगल के सामने वाला यहाँ पर क्या चेंज हो गए, एंगल चेंज हो गए, एक के लिए कोस ए आएगा, एक के लिए एंगल सी आएगा। ओके, यहां तक समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को रिकॉर्ड देखो। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल एट Q, PR इज प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, PQ हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, sin P cos P और tan P की वैल्यू निकालनी। ये क्वेश्चन उसी तरीके से जैसे एग्जांपल नंबर 4 हमने पढ़ा था। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 की तरीके से मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन होता नहीं है कई बार। ओके, तो देखिए राइट एंगल बोला है Q पर, PQ की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर, हमें दिया हुआ है PQ प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। अब देखो एंगल किस पर है, P पर है, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, लंब होता है कोण के सामने वाला, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास में कितना है यहाँ पर, PR का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारे पास में क्या है PQ का स्क्वायर, सॉरी RQ का स्क्वायर, और बेस हमारे पास में क्या है PQ का स्क्वायर। ओके, इतना सबको समझ में आया। PR का स्क्वायर हम एज इट इज रखते हैं, RQ हमें कितना दिया हुआ है नहीं पता, प्लस PQ हमें कितना दिया है 5 का स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं 1, इसी इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन 1 से क्या होगा, PQ प्लस QR इज इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना होगा यहाँ पर QR निकालना होगा। QR कितना हो जाएगा 25 माइनस PQ, 25 माइनस कितना हो जाएगा PQ, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 पुट करने पर किसमें, इस वाली इक्वेशन में, तो PR स्क्वायर तो ऐसे एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू QR यानी RQ, इसकी वैल्यू रख देंगे 25 प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625, कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, ये PQ स्क्वायर माइनस 50PQ प्लस 25, कौन सी आइडेंटिटी से, A प्लस B का होल स्क्वायर से, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, इस वाली आइडेंटिटी से, तो PR स्क्वायर, सॉरी ये PQ नहीं, ये कितना हो जाएगा, ये PQ नहीं PR होगा, कितना होगा ये PR होगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, PR था तो ये कितना हो जाएगा PR हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये PR हो जाएगा यहाँ पर। तो इस PR स्क्वायर से PR स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, 625 प्लस 25 कितना होता है, यहाँ 0 बच जाएगा, तो ये कितना हो गया 650 माइनस 50 PR, हम 50 PR को इस साइड लेकर आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 50 PR इज इक्वल्स टू 650, और PR की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पर 13, कितनी आ जाएगी 13। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, P और R की, हाइपोटेनस की आ गई 13 वैल्यू, हाइपोटेनस की कितनी वैल्यू आ गई 13 आ गई। बेस हमें दिया हुआ है कितना 5, तो परपेंडिकुलर इससे निकाल ही लेंगे हम, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारे पास में कितना है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, बेस का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 169, परपेंडिकुलर स्क्वायर 25, 169 माइनस 25 और P आ जाएगा हमारे पास में 12। इतना तो आप लोग सोल्व कर ही लोगे सब के सब। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, तो हमारे पास तीनों चीजें आ गई, परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया, हाइपोटेनस भी आ गया। ठीक है, तो साइन P कितना हो जाएगा
साइन पी क्या होता है, लाल बटे कक्का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास में कितना है 12, हाइपोटेनस हमारे पास में कितना है 13। ऐसे ही कोस की वैल्यू और ऐसे ही टेन की वैल्यू निकाल लेंगे।